Hello everyone. In this video, I will discuss about how to apply for CSIR CSIO summer internship for 2 months. This video is more informative regarding internship. Firstly, I will discuss introduction. I ask one question. Do you know that India has national laboratory fully dedicated to optical and instrumentation research? Let me tell you about CSIR CSIO. CSIR CSIO. Firstly, CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research. CSIO stands for Central Scientific Instruments Organization. CSIR CSIO is a national laboratory under CSIR located in Chandigarh. Second question, what is the mission of CSIR CSIO labs? First point, focus on developing and designing scientific instruments. Second point, work in different areas like optoelectronics, sensors, biomedical instrumentation, and analytical chemistry, etc. Third point, support both industry and research in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अप्लाई, क्यों अप्लाई करना जरूरी है इंटर्नशिप के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट हेल्प्स इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके पास खुद के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए फॉर रिसर्च करने के लिए. सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स के लिए. थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. नेक्स्ट स्लाइड, रिलेटेड टू मैक्सिमाइजिंग योर इंटर्नशिप मीन्स रिसर्च बेनिफिट्स इंटर्नशिप. आपको क्या इंटर्नशिप करने के बाद रिसर्च क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फर्स्ट, स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, आपको स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट होगा. सेकंड, गोल्स, करियर इनसाइट्स, अंडरस्टैंड करियर पाथ, आप अपने करियर पाथ को समझ सकते हैं. थर्ड पॉइंट, नेटवर्किंग, कनेक्ट कर सकते हैं मेंटर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ. एक्सपीरियंस, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होगा. आप अप्लाई, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल करके. ओके, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग, आप इसको सीवी में ऐड ऑन कर सकते हैं एज अ 2 मंथ समर ट्रेनिंग. इससे आपको आगे जॉब्स लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में इंटर्नशिप करने के बाद. आपको लैब एक्सपीरियंस वहाँ से गेन होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड, रिलेटेड टू इंटर्नशिप डिटेल्स. फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन समर इंटर्नशिप का 2 मंथ्स का होता है. एक आता है लिटरेचर डेजर्टेशन जो कि 6 मंथ्स की होती हैं. यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये एमएससी, जब सेकेंड ईयर, एमएससी के सेकेंड ईयर में एक सेमेस्टर जो होता है वो लिटरेचर डेजर्टेशन का ही होता है. उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो लिटरेचर डेजर्टेशन अपने अंडर करवाती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में ही करवाती हैं. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रीफर करती हैं, सीएसआई लैब्स भी प्रीफर करती हैं कि आप वहाँ से भी अपनी लिटरेचर डेजर्टेशन कर सकते हैं. सेकेंड, एलिजिबिलिटी आता है. बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स जो परसुइंग कर रहे हैं बीएससी और एमएससी, वो इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड, रेलेवेंट फील्ड्स, आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं. अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं. केमिस्ट्री में भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं. बायोलॉजी, फिजिक्स में भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. मोड आपका ऑफलाइन होता है. सीएसआई जितनी भी लैब्स होती हैं वो ऑफलाइन ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं. लैब्स में जाके आपको वर्क करना होता है. कोई स्टाइपेंड आपको इंस्टीट्यूट की साइड से नहीं मिलता ड्यूरिंग इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप. नेक्स्ट स्लाइड, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट, रिज्यूम, सीवी जो होता है वो आपका एक अट्रैक्टिव, एक इंप्रेसिव होना चाहिए. फुल डिटेल सीवी होना चाहिए. उसमें आप क्या मेंशन करेंगे? आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स मेंशन होने चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, आपका कोई भी प्रायर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आप उसको मेंशन कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स अगर आपने अचीव किए हैं, अगर उसके लिए अगर आपने कोई भी कोर्स किया तो आप उसको भी एड ऑन कर सकते हैं. जैसे आप कोर्सेरा पे करते हैं, यूडेमी पे करते हैं, है ना. सेकेंड पॉइंट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज. आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है? एक सर्टिफिकेट इशू होता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो कि हेल्प करता है आपको, कि आपको कंफर्मेशन देता है एनरोलमेंट करने के लिए आप इंटर्नशिप में एलिजिबल हो, आप कर सकते हो. ओके, आपको पहले कॉलेज की परमिशन लेनी होती है, तो वो कॉलेज की परमिशन आपको सर्टिफिकेट के थ्रू ही मिलती है. वो एक सर्टिफिकेट आपको बना के देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट, कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? एक 1 पेज का होता है जिसमें आप फुल डिटेल अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं. आप इंट्रो देते हैं, उसमें आप अपना बैकग्राउंड जो एकेडमिक्स है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपने एजुकेशन किया और जो आप अभी कर रहे हैं उसको आप मेंशन करेंगे. एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस फील्ड, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है एरिया में. फिर आप उसमें मेंशन करेंगे आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप क्यों इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है. देन उसके बाद आप उसको एंड करेंगे थैंक यू करके. ओके,
ये फुल डिटेल होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ लैब्स सीएसआईआर लैब्स कुछ लेती हैं और कुछ नहीं लेती, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हर एक अपनी सीएसआईआर लैब्स पर कि किसको नीड होती है, कौन एलिजिबिलिटी में, मतलब कि कुछ लैब्स लेती हैं कुछ नहीं लेती। फोर्थ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जब आप इंटर्नशिप पर जाते हैं और जब आप अप्लाई करते हैं, दोनों टाइम आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, नॉट ओनली वन, एटलीस्ट 5। फिफ्थ पॉइंट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब जो भी आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए आपकी सारी मार्कशीट्स की, 10, 12, बीएससी, एमएससी, आप जिसमें भी हो, जो भी आपकी कंप्लीटेड सेमेस्टर्स हो चुके हैं, डिग्री, सबकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस। फर्स्ट विजिट, आप विजिट करेंगे एक साइट पर, जो ये साइट दी हुई है इस पर। देन आप सेकंड, वहाँ पे आपको लिखा मतलब दिखेगा गो टू अपॉर्चुनिटीज या फिर इंटर्नशिप सेक्शन पर, वहाँ क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको वहाँ पे एक चीज़ और दिखेगी, वहाँ पे लिखा होगा साइंटिस्ट पीडीएफ इमेजेस, ऐसे कुछ दे रखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप जो भी साइंटिस्ट, जिसमें भी आप जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट हैं वर्क करने के लिए, जिस एरिया में आप इंटरेस्ट हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उस साइंटिस्ट को आप मेल करेंगे। मेल करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, आपको एक पूरी पीडीएफ ओपन होती है। जैसे आप सीएसआईआर चंडीगढ़ लैब में अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं पूरी सीएसआईआर लैब में, वो आपको देखेंगे डिफरेंट फील्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है, ओके। और उसमें आप जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट हो, जिस टॉपिक में आप इंटरेस्ट हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उस साइंटिस्ट को आप मेल करोगे अलॉन्ग विथ सीवी के साथ। फोर्थ पॉइंट यही है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी, ट्रेनिंग कंफर्मेशन मेल आएगी, जो कि आपको वेट करना है ट्रेनिंग कंफर्मेशन मेल का, जो कि ट्रेनिंग सेल से आती है। अगर वो आपका इंटर्नशिप, अगर आपको मेल एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अगर आपको सीवी देखते हैं कि सही है, तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, ओके। तो आपको जब तक के लिए वेट करना है। देन आप उसके बाद फिल करेंगे क्या, गूगल फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड रिलेटेड टू टिप्स टू इंक्रीज सिलेक्शन चांसेस। आपके कैसे सिलेक्शन चांसेस बढ़ सकते हैं इंटर्नशिप में, आपको कैसे हायर कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट, अप्लाई अराउंड फेब टू मतलब अप्रैल। आप इंटर्नशिप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको फेब टू अप्रैल के बीच में ही, मिड में ही अप्लाई कर लें। काफ़ी स्टूडेंट्स सेमेस्टर एंड करने के बाद अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं कि आप इंटर्नशिप आप ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पहले ही अप्लाई कर लेते हैं और वो उसी टाइम पर साइंटिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये प्रोसीजर पहले होता है इंटर्नशिप अप्लाई करने का, उसी टाइम नहीं कि आपके एग्जाम कंप्लीट हुए आप उसके बाद कर रहे हैं। सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी ये बताया, स्ट्रॉन्ग आपका एसओपी होना चाहिए। कई बार दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटर्नशिप हो चाहे जॉब हो, सीवी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। कुछ भी आप उसमें नहीं लिखेंगे, जो आपका जो जैसी आपकी पर्सनैलिटी है और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में अपनी जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही आप उसमें डालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर ज्वाइनिंग इंटर्नशिप और एनी जॉब। थर्ड पॉइंट, हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स। आपकी रिलेवेंट जो भी स्किल्स आपकी अच्छी हैं आप उसको हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद मेंशन करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और स्किल्स आपकी डिपेंड करती है। जैसे आप रिसर्च में, तो आपके रिसर्च में लैब वर्क अच्छा होना चाहिए, आप प्रैक्टिकल वर्क आप अच्छा करें, हैंडलिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके। उसको यहाँ पे स्किल्स को मेंशन किया अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। मेंशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है आप उसको मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट साइंड एंड सील्ड प्रॉपर्ली, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली साइंड होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली सील्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटर्नशिप के टाइम में बोलो कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारी ये फोटो कॉपी नहीं है, ऐसा नहीं, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं इंटर्नशिप के टाइम में, बच्चों के डाउट रहता है माइंड में। इज इट पेड इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप कोई पेड नहीं होती, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप कोई पेड नहीं होती। कैन आई अप्लाई द सेकंड ईयर स्टूडेंट, येस अप्लाई कर सकते हैं। एकोमोडेशन, कोई एकोमोडेशन फ्री नहीं होता, हॉस्टल एकोमोडेशन कॉलेज की तरफ से, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से। अदर सीएसआईआर लैब्स, बहुत सारी सीएसआईआर लैब्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, लोकेटेड है, लाइक पुणे में देख सकते हो, हैदराबाद है, दिल्ली है, देहरादून है, रुड़की है, सो मैनी सीएसआईआर लैब्स आर प्रेजेंट, नॉट ओनली इन चंडीगढ़। Next slide, this slide is your motivation in the field of the research. So your research journey starts here. Apply now and be a part of cutting edge of scientific exploration. Thank you so much. If you have any doubt or any query related to this video or internship, you can ask in comment box. Thank you so much.